हरि ओम महामंगलम भगवान मंगनाथ मंगलाय मनोहर हरि ओम महायाकुंदन तुषारहार धवलः व्यासो प्रभास्तावितः ओम श्री गणेशाय नमः श्रीमंगलमूर्तिः नमः सहजयति श्रियत्पादः पंकजं स्मरणं वासरः मणिर्विहितमसं राशिर्नाशन्ति विघ्ननाः 88,000 युग को प्रमाण हरि ओम मह द्वापर युग को प्रमाण कलयुग प्रमाणम 43,000 तन मध्य कलयुग को प्रमाण व तन मध्य गत कलि 4,926 शेष कलि को 42,000 4 लाख बौद्ध अवतारम कलि भविष्यति बौद्ध अवतार च बल है कलि को भविष्य बल अतः अस्मिन् शुभ संवत्सरे श्री मनोपति विक्रमादित्य राजा समयातीत श्री वशुभ संवत्स विश्वसु 82 तद्विजायां वाहिन्यं शाखि 1947 तथा चित्रपक्षीयः केतकेन मतेन अग्रण्यं माह 4,907 अयनाश 24/12/44 अस्मिन् वर्षे वाहस्पत्यां मानेन प्रवृत्तिदृष्टं संवत्सराणां मध्ये रुद्रविशतिकायां सिद्धार्थ नाम बल संवत्सर वो समय जो नहीं संवत्सर च बल ते को नो बल सिद्धार्थ नाम को संवत्सर च परवर्ते ही तस्य मेघा अर्क समय वैशाख को मेघ अर्क मास मनी वैशाख मास से वो संवत्सर शुरू हुए जलु भुक्त मासादयः भोजया मासादयः वर्ष नाम कार्तिक वर्ष को नाम बल कार्तिक बोल कार्तिक जो छन शिव पुत्र छन तो जब शिव पुत्र कार्तिक छन से क्या छन तपस्वी छन है तो तपस्वी छन तुमका जब जो छे मास दया का जब अथा अस्मिन् वर्षे ही अधिकारणिं राजा रवि सूर्य जो छे राजा च और मंत्री बीज बल सूर्य च तो जब द्वि जो छन मंत्री सूर्य च और मंत्री भी बल सूर्य च तो तब क्या बोल बल शरीर सो बुद्धु धनेशो चंद्र धन को मालिक जो चंद्र च मेघों को मालिक भी रवि च रसों को मालिक जो शुक्र च नीरशेषो बुध फलेशो शनि धनेशो भौमो दुर्गेशो शनि एता दशाधिकारिणीं नवमेघेषु नील 12 नागानां वासुकी नाम नागराजा रोहिणी निवास संधु समय निवासो वश्यगृहे समया विश्वः समय वाहन अश्वस्तंभ जलतृण समय मुहूर्तः समय दिनानि उत्पत्ति विश्वः 123 खतपति विश्वः 74 अंगार चतुर्थी सोम पंचमी भानु सप्तमी बुद्ध अष्टमी रवि दशमी सोमवती अमावस्या तिथि वृद्धि ये माँ जो छन तिथियों की बल कोई तिथि जो छन वृद्धि छन बढ़नी छन और कोई तिथि जो छन छाया छन घटनी छन शनि दृष्टि उत्तरे ग्रहणम चंद्रमसः यदि सचिंत्यम देवज्ञम कथानीयम शुभम सिद्धार्थ नाम को संवत्सर को फल क्या चिवल जब सिद्धार्थ नाम शुरू हुए जालो ते को फल से सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञानम नवे ग्राह्यम करजम प्रजायः सकला वसुधा भाति बहुश्या वैष्णवी ते को फल जबल सिद्धार्थ नाम संवत्सरमा प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त रोली ज्ञान को भी बल जुचे बहुत जुचे ज्ञान को भी मन कखी जो कथा भागवत युक्त जुचे चलना रोला संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रोली और अन्न जल जुचे अच्छो बोलू राजा सूर्य जब सूर्य राजा चे ते को फल सूर्य निर्प्रे स्वफलम फला स्वामेघसः स्वफलम पयोगोषु जनेशो पीडदायकः स्वफलम सुधान्यम फलम अल्पवृक्षसो वदः निधनम निप्राण बोलो तो फल कम वाला वाला जब जो सूर्य को प्रकाश किया हुआ जब तेज चे तेसे जो चे फल कम लगला और जो चे वर्षा भी जो बल कम बोली गायों में जो दूध की कमी बोली जब बरसे नहीं बोली सूर्य को प्रकाश बढ़ो तो अपने आप ही वही घास कम बोलो अन्न की बल थोड़ा जो चे कमी बोली मनुष्य में पीड़ा बीमारी को भी थोड़ा जो बल ज़्यादा बोली बल धान्य बल कम बोलो जब बरखे नहीं बोली सोखो पड़ जाता और राजा
जो राजा जो सुन जरा भी अगर काम करला तो को मंत्री बर सूर्य ते को फल चे गतो अपि इह तस्कार प्रचार धन्यादि महितले रसच्चाहि समातम रवि मात पदम समागतः सूर्य मंत्री को फल चिबल मंत्री सूर्य हो तो राजा रोग चोरों का भय बढ़ेगा, पृथ्वी पर धन्य अधिक हो और रसों का संग्रह तथा समग्रता होगी। और धनेश धन्य जो धन कुबेर को मालिक से बल बुद्ध को फल से जलधरा जल राशि मुच्यत हो भृषम सुख समृद्धि युक्तम निरूपद्रमम द्विजगण श्रुति पाठ करह सदा प्रथम सरस पतु सत्यबोधो नहीं हो तो बादलों में जल अच्छा गिरे सुख समृद्धि होगी, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और ब्राह्मण लोग वेद पाठ करेंगे। अथवा धनेश पश्चिम धनेश चंद्र फलम चंद्र को फल चंद्रेशु धन्य दीपयते जाते प्रजाविद्ये प्रजापति गोधुमा सर्वश्रेव गोसुचीरम तदाम बहु धनेश चंद्र को फल चबल यदि चंद्रमा धनेश हो तो जे की कुंडली माँ चंद्रमा जो धन्य का भाग्य का स्थान में बोलो तो प्रजा मामा उत्पत्ति अधिक बोली और गेहूँ सरसों को दुग्ध अधिक बोलो और मेघ रवि फलम और मेघ को जब मेघ चिन्ह बोलो जे का जो मेघेश माँ जो रवि बोलो ते को फल चबल जलधे पये वात्र पेतदासार शिव मते जनता रसतम याव चक्षे निवार सुशूलभिः सुखम चयम सुवलम भुवि वर्तते। यदि सूर्य में गेस हो तो जो चने गन्ना चावल आदि अच्छे उत्पन्न होंगे और पृथ्वी पर सुख जो है संचय वर्तमान रहेगा। सुख बोल और रसे शुक्र फलम यजनया जनः को सर्वकोट जना प्रदाह जल श्रोति तमस मनसा सुख सुरभि समुद्रति धरा धरणिम हता कावगणम प्रियम यदि बल रसेश जे को जुचे भाग्य करते माँ जो शुक्र बोल बल ते को फल जबल ओम यदि शुक्र रसेश हो तो लोग याजन शादी करने में उत्सुक रहेंगे और उनके मन में संतुष्टि रहेगी। पृथ्वी पर सुख सुविक्त तथा आनंदवती हो और राजा लोग निष्पापी होंगे। अथवा निरेश बुद्ध फलम चित्रवस्त्रादिकं चैव शंखचंदन पोदयति बुद्ध को फल च बल यदि बुद्ध निरेश हो तो रंग बिरंगे कपड़े शंख चंदन आदि सस्ते होंगे। अथवा शनि फलम फलः भज सदा हिम भयम पादो गदा महाकुला शनि को फल हो तो हिम का भय होगा और चोरा तथा मनुष्य में बीमारी बढ़ेगी। अथवा धनेश भौमम असंभे जनक शोक विदाज कहो मंगल धनेश हो तो तेजी मंद की अदला बदली बहुत होगी। जो गेहूं की खेती नाश हो गई। मंगशीर मास में विक्रय करने से संग्रहित वस्तुओं में दुगना लाभ होगा और राजा के शोकदायी होगी। अथो दुर्गेश शनि फलम रवि सुते गढ़ा पाली निविक्रहे सकल दिशे गदा साजलम विविध वेरी विषेत नाग्रह कृषि धनमा सल भेत कृषि धनम सलह भेषो मुस्तिदे भुवि शनि दुर्गेश हो तो दुनिया में इतने विग्रह उत्पन्न हो जिनसे लोग चल विचल हो जाएंगे। नागरिक लोगों में नाना प्रकार के बैर बढ़ेंगे और खेती के धन में तिरडे जो उन्नन से सूतों को बल ज्यादा वाला तथा चूहों से बहुत हानि होगी। तालोका भवत्कार्तिक सदा देवता ने मन्यते रजम चकत हरदम फल वर्ष नाम को कार्तिक में बल होने से लोगों की बुद्धि पाप रत रहती है। देव उपासना के प्रति मान्यताओं में कमी और राज्यों में चोरों का आतंक रहता है। अथवा मेघ नाम संवत्सर फलम कामाधिवाक्यम स्वलभता धर्म का पृथ्वी पालरस्त परा न्यायकाई सभा निरत साधे परत्वत्र पूर्वी वायु चलेंगी। अथवा रोणी निवास संतो फलम माह संधि सस्त यदा ब्राह्मण विष्टि तथा सर्वत्र किंतु खेती में सूखे होंगे। अथवा समय निवासो वैश्य ग्रहे फलम वर्णी के ग्रहे अना होने से अनावृष्टि के योग बनते हैं। द्वादश शिवनम छत्र प्रविष्टाम दिवाकर
नानाविधम शुभहृता प्राप्त निश्चितम। द्वादशी तिथि में हो तो मनुष्यों को नाना प्रकार के शुभ रवि फलम दिन दिनपति वारे पशु पति दृश्य सती पशुनाशम फलम। आद्रा प्रवेश रविवार को तो हो तो फलम। आर्कस्य रौद्र संदेशे भरणी चंद्र भयादि रही शादो बाहु लुरनेव कदाचन। फल आंध्रा प्रवेश में भरणी नक्षत्र में हो तो अगर बल आद्रा नक्षत्र में भरणी को प्रवेश बोल रोग बाहुल्य होंगे और शुभ कुछ न होगा। अतः सुकर्म योग फलम महा योग के यदि से भरणी विद्यते तदा समस्त भूषुरा सुकर्मा आद्रा प्रवेश सुकर्म योग में हो तो संपूर्ण ब्राह्मण लोग अच्छे कामों में उद्यत होंगे। अथवा बेला प्रातः काल फलम सूर्योदयकारी। आद्रा प्रवेश प्रातः काल में हो तो रोग होगा। सब सुख भुजंगनम रायाकम प्रविष्टिकार। नागराजा हो तो अच्छी खेती होने के योग्य उत्तम वर्षा होगी। मीन राशि वाला वाला मीन राशि तम शनि है। फलम चक्रवर्ती समाभ्राति जगदे जमीन नगे सूर्य पुत्र ही फल। मीन राशि में शनि होने से वाला से प्रचंड गति से आंधी तूफान का प्रकोप व्याप्त रहेगा। वृक्ष राशि में बल गुरु को गुण से बल क्या बोलू कुंभे गुरु सुभिक्षयम तथा धातु मूलम महागताशिचि अर्थे में गुरु बैठियों च बल गुरु बृहस्पति बैठियों च बल सुभिक्षम धातु सुभिक्ष धातुओं के भावों में तेजी रहेगी। मिथुन राशि में बल अगर बृहस्पति बोल बल जे का देखो क्या बोल बल बाला नाम दोष माँ स्ववानम खंड विष्टि तथा भवे है। मिथुन राशि गत गुरु गुण पर ये कि मिथुन राशि से तेमा अगर बृहस्पति बैठी बल होने पर बालकों तथा घोड़ों में पीड़ा और खंड वृष्टि होगी। कर्क राशि में बल अगर गुरु बोल बल बृहस्पति बोल बल तस्करे पीड़ घते लोक रहत मानसे। अगर जे की कर्क राशि से बल है गुरु होने पर लोग चोरों से पीड़ित होंगे। हरि ओम महामंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती। मेघ राशि वाला सुन दिया हुआ ये कि मेघ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। वर्ष आरंभ से आपको अपनी क्षमताओं के साथ कार्य करने होंगे। विपरीत वातावरण में संयम के साथ कार्य करने की ऊर्जा एकत्र करनी होगी। अनेक बाधाएं आने पर भी आप अपनी परिश्रम से लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपको प्रभावित करता रहेगा। परिश्रम व सतत कार्य करने पर भी समय पर उचित लाभ प्राप्त न होने से अवसाद की स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में भी उतार चढ़ाव आर्थिक चुनौतियां होंगी। धना भाव से कार्य प्रभावित होंगे। कभी कभी मूल आवश्यकताएं भी प्रभावित भाग्य प्रबल सहायक न होकर सारों की प्राप्ति से ही लाभ लेने होंगे। वैवाहिक जीवन में असंतोष होगा। मतभेद का सामना करना पड़ेगा। माता पिता को कष्ट होगा अथवा दूरी संभव है। अब अविवाहित अविवाहितों के लिए विवाह में विलंब के योग हैं। कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। वर्ष आरंभ से 2 अप्रैल तक होगा। कार्यों में तेज होगी। प्रतिद्वंद कमजोर रहेंगे। 2 अप्रैल से 6 अप्रैल जून तक का संघर्ष वाला समय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। खान पान में सावधानी बरतें। अति उत्साह और जोश से बचें। कार्यों में सफलता हेतु 1 मास पर्यंत सुंदरकांड का पाठ करें। रामायण को बोलो सुंदरकांड को पाठ कर पढ़ लो। 6 जून से 28 जुलाई के मध्य नवीन कार्य में समय लगेगा। कोई नया बोलो कबार बल 6 जून से 28 जुलाई का बीच बल नया बल कार्य वाला संतान जो कि बल संतान बोली तथा संतान सुख मिलो। परिवार में लाभ बोलो। भूमि भवन के कार्य बनेंगे। परिश्रम सार्थक होगा। इससे लाभ रुकेंगे। 13 सितंबर के मध्य उत्साह कार्यों में तेज होगी। सरकारी लाभ प्रभाव शक्ति में वृद्धि होगी।
शत्रु पक्ष भी कमजोर रहे। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य दैनिक रोजगार में तेजी होगी। वैवाहिक जीवन में विवाद, कुटुंबी जनों से टकराव होगा। अगर सोचे समझे कोई फैसला लेने पर बल है दिक्कत होली। अब वृक्ष राशि वाल छोड़ जा, जो कि वृक्ष राशि वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फलदायी होगा। न अति बल फायदा बोलो और न अति क्या मध्यम रोलो। स्वास्थ्य के प्रति सजग रोला। अगर स्वास्थ्य बल स्वास्थ्य के प्रति बल सजग रोना पड़ोलो, जागरूक रोना पड़ोलो है। कार्य करने होंगे। उचित खान पान दिनचर्या से शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा। पर खान पान को ध्यान दिनचर्या बल अपनी बढ़िया रखना पड़ेगी है। शारीरिक मानसिक का वास्ता बल क्या करना पड़ोलू से जो है तब जो स्वास्थ्य जो है ठीक रोलू। मन में भी असंतुष्टि का भाव रहेगा। परिवार में जरा ठीक ढंग से रोहन पड़ोलू। अगर थोड़ा चल विचल हुएगी न तो क्या हुए जालू असंतुलन हुए जालू बनाकर रखें हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जो कि शादी विवाह वाले तोता अपने पत्नी का प्रति वाला सजग रोहन पड़ोलो। कार्य क्षेत्र में जैसे कार्य होंगे। परिश्रम के बाद आखिरी आदमी था क्या कर कुछ ना कुछ मिल देती पर लेकिन थोड़ा जो ध्यान दान पड़ोलो। अगर सोचा समझा फैसला नहीं से ही संतोष करना होगा। वर्षा आरंभ से 13 अप्रैल तक स्वास्थ्य बाधा, कमजोरी, काम काज में मन लगना, उच्च महत्वाकांक्षी के बावजूद तदंत पुरुष होगा। भटकाव में रहना संभव है। 13 अप्रैल से बल 31 अप्रैल तक बल मई के आंखों में तकलीफ, सिर पीड़ा, स्वास्थ्य रक्षा हेतु अस्पताल लगाने पड़ सकते हैं। अनावश्यक हानि के योग हैं। 29 जून से एक माला जपण सरकारी लाभ की भी प्राप्ति हुई सकती। माता का सहयोग, भूमि प्राप्ति, सरकारी संपर्क लाभ होगा। से वर्षांत कार्य की सफलता होगी। वर्ष होकर कार्य करने की क्षमता होगी। इस वर्ष में मन स्थिति उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ बनी रहेगी। प्रति क्षण नवीन विचार, नए विचार अवलंबन रहेगी। स्वभाव में आक्रामकता है होने की प्रवृत्ति से आसपास का वातावरण बिगड़ने का भी से जो बल बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हताए। बगैर सोचे विचारे अगर कार्य करना बोलो अपनो नुकसान बोलो। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। अचानक दुर्घटना लंबे इलाज की तरफ ले जा सकती है। अपना खान पान, आहार विहार सात्विक ही रखें। अपनो जो सैंपल साधारण ही खाना माता पिता के अनुरूप ही कार्य करने रहेंगे। जीवन साथी के प्रति संवेदनशील बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियों का सामना करना होगा। व्यवसाय में भी अच्छे योग है। विदेश गमन जो को विदेश जाने को प्रोग्राम बोलो। सिर्फ विदेश में भी बल धन लाभ का योग बनना छिन। वर्ष आरंभ से ये बैसाख से ये 7 अप्रैल से मध्य स्वास्थ्य कमजोर, हाथ पैरों में पीड़ा, यात्रा भ्रमण कष्ट के योग हैं। 12 मई के मध्य भी हानि को योग बनो बलो। मासा पर्यंत श्री गणपति अर्थवर्षित का पाठ करें हैं। गणपति जी को बोलो ओम गणपति नमः। ये कुछ जप करी तब वाला धन लाभ बोलो। 15 सितंबर नवीन भवन की प्राप्ति होगी। 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य संतान जी की संतान के सुख परिश्रम लाभ देगा। द्वितीय से पहली बल अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य शरीर कष्ट होगा। बाद विवाह यात्रा भ्रमण में कर्क राशि के जातकों को यह वर्ष सुखदायी रहेगा। वर्ष भर में कार्य में उत्साह, कुछ नवीन करने की उत्कंठा होगी। ये नई संवत्सर से बोले ते वर्ष भर में कुछ न कुछ बोले नया कार्य वाला उत्पन्न अपना मन में जो है बने रोलो। मैंने कोई नया काम करना भाई है। स्वभाव में अहंकार और मन में अहंकार नहीं होने वाला। अगर अहंकार ओलो तो क्या हुए जल टकराव हुए जल वाला टकराव करना पड़ेगा। अति उत्साह से बचना होगा। अगर कोई कार्य अगर बड़ी भी वाला ते में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। अगर उत्साह हुए करला वाला तो सब बिगड़ना का चांस है न। और जल्दबाजी में वाला कोई भी कार्य मनते को फैसला जोड़ पर क्या हुए सकती हानि हुए सकती, अपमान हुए सकते, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा किंतु अति भोजन और स्वाद के कारण स्वास्थ्य हानि है। अति बोली के रसगुल्ला गुलाब ये खेल
अब यो खेल 2 खेल 50 50 100 खेल की हानि का पारिवारिक जीवन में सुख शांति वोलेबल आवश्यकता के रखना होगा। यानी 100 एक दिन 200 खर्च हुए गमणिया निकन वालो है दाम्पत्य जंतुता सुख को अनुभव प्राप्त बोलू कार्य क्षेत्र में नवीन अवसर की प्राप्ति बोली जे कार्य करना चाहिए तेमा वाला कुछ न कुछ नया अवसर प्राप्त वाला सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग है जिन्हें तेमा अगर बल तुम कुछ सरकारी मदद जोड़ चाला तो सभी प्राप्त क्रम से ही 2 अप्रैल के मध्य स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। कबार बल 2 अप्रैल व 6 जून के मध्य रखें। अनावश्यक तनाव झुंझला अधिक कारण का वातावरण बिगड़ सकता है। मास पर्यंत सुंदर कांड का पाठ करें। क्या जी को बोलो पाठ करना के दिन मंगलवार दिन 23 जून के मध्यम कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होगी। परिवार में नवीन कार्य होंगे। संपत्ति लाभ के योग हैं। 29 से 16 जुलाई के मध्य धन लाभ होगा। वाहन प्राप्ति मनोरंजक यात्राएं संतान को लाभ के योग हैं। 16 से 16 अगस्त के मध्य आय के नवीन स्रोतों की प्राप्ति होगी। यात्रा भ्रमण विदेश गमन यात्रा का योग भी बढ़ना चाहिए। विदेश गमन अगर जो विदेश जानो प्लानिंग को भी विदेश जानो बले को कष्ट का संभव है। 16 अगस्त रुके कार्यों में जिनका कार्य रुका वाला तेमा सफलता न बंधु विरोध संभव। सितंबर से 9 अक्टूबर का तक धन लाभ परिवार वृद्धि परिवार में खर्चे संतान को लाभ प्राप्त होगा। यश प्राप्ति होगी। 9 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सुख साधनों का लाभ होगा। यश प्राप्ति वन भय माता पिता को कष्ट संभव मार्गदर्शन से लाभ संतान के कार्यों में दौड़ भाग करनी होगी। कार्य सिद्ध हेतु अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। 7 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य स्वास्थ्य लाभ शत्रु दमन मामलों में परेशानी हो सकती। 5 फरवरी के मध्य वैवाहिक सुख नवीन का संबंधों की प्राप्ति होगी। सुखद यात्राएं वाहन प्राप्ति रोजगार वृद्धि के योग है। 5 फरवरी से 23 फरवरी का मध्य वाला पारिवारिक तनाव होगा। जीवन साथी को कष्ट व्यर्थ के कार्यों में समय की बर्बादी न करें। 23 फरवरी से संबंधियों से विवाद परिवार में आर्थिक चुनौतियों संतान कष्ट कार्य क्षेत्र में विरोध संभव है। मास पर्यंत रुद्राभिषेक करें। जटायु में बीज में कष्ट सिंबल है। ये का वास्ता सोमवार का दिन बल है। कभी भी जो चीज भगवान शिव का वास्ता जो बल रुद्रा अभिषेक कर दिया। रुद्रा अभिषेक नहीं करी सकदन बल क्या कर दिया ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से भगवान शिव का जो क्या करा जल अभिषेक किया किले बल त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृता त्र्यंबक त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन पाप संगारम एक बिल्पम शिवार्पणम। एक बल बेलपत्र चढ़ाने से क्या हुए जन जीवन का सारा दुख दूर हुए जनन। सिंह राशि का जाता है जो कि सिंह राशि से बला तूता क्या कंचन बला तुमको जो ये साल में बला हमने क्या घटना घटेली क्या सुख की प्राप्त हुई तो सुन जा सिंह राशि वाला वाह सिंह राशि के जातक को यह वर्ष कुछ चुनौतियों के साथ सफलतादायक होगा। इस वर्ष में जागृत होकर कार्य करने होंगे। है कोई भी कार्य चन बला तूता पली या कनपड़ू सोची समझता फैसला लेने पड़ला आलस्या त्यागना पड़ू लापरवाही निकलना पड़ेगी। अगर लापरवाही करना बल तो संघर्ष की स्थितियाँ बढ़ेगी। सही समय पर निर्णय लेने होंगे। यानी एकदम मन में विचारेगी तुरंत तुम कार्य करी थोड़ा सोची समझीता कार्य कर पड़ो वाला आपको गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर तुरंत जल्दबाजी में फैसला ले वाला तुम तक कर पड़ो वाला ये गंभीर परिणाम भोगना पड़ला। दुगनी गति से कार्य करने से ही सही समय पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है। अगर बला तुम सोच समझीता फैसला ले लो तुम तक क्या हुए चलो दुगुना बला धन की प्राप्ति हुए सकती वाले दुविधाओं से बचना होगा। दुविधा बल मन मटोर की आदतें समय और धन की हानि का कारण बनेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। छोटे छोटे बेकार बड़े कष्टों का कारण बनेंगे। अगर बल छोटे सो अगर शरीर में कोई भी कष्ट लापरवाही करे बल तो ये को क्या करो गंभीर परिणाम भुगतन पड़ो। व्यर्थ के उपचार पर धन की हानि होगी। और बगर जो छोटे छोटे अगर तुम ध्यान नहीं देने वाले तो जो बढ़ीता जो ते पर बहुत पैसा खर्च हुए चलो बर्बाद हुए चलो समय की बर्बादी होगी। हैं परिवार में सामंजस्य मेरे जोड़ीता रोण पड़ोलू छोटा छोटा बार जो विवाद हुआ रहा तेमा जो सोच समझता फैसला लेना पड़ोलू कोर्ट कचहरी आदि के भी योग बनते हैं। व्यवसाय में छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। बड़े निवेश समझदारी से बचें। वर्षा आरंभ से 13 अप्रैल तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रोग प्राप्ति होगी। तनाव मानसिक तनाव की चलो स्वास्थ्य पर व्यय संभाव वाला नित्य आदित्य हृदय शोध का पाठ करें। एक बार आदित्य आदित्य मानी सूर्य भगवान नारायण बल सुबेरे उठीता जल चढ़ीता तेमा जो
रक्त चंदन इत्यादि पुष्प डाल देता है। भगवान सूर्य का वास्ता ओम सूर्याय नमो देखो अर्घ देता है। डेली 1 लोटा जल चढ़ीता है। जैसे थोड़ा तुम्हारे क्या बोल वाला जो जीवन में कष्ट होला एक बार जर क्या हो चलो फिर रुकला। 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य नवीन अवसरों की प्राप्ति होगी। 14 मई से भला नए नया जो कार्यों का जो तुमता जो अवसर मिलला। धन लाभ परिश्रम सार्थक तीर्थ भ्रमण तुमता भला तीर्थ को भी भ्रमण को योग राजयोग बनना चिन्ह है। 14 मई से 15 जून के मध्य पिता को कष्ट जो पिताजी चिन्ह 14 मई से और जून के मध्य पिता को बल कष्ट होने के चांस भी चिन्ह। बोझ दौड़ भाग समय पर कार्य न होना आदि के योग बनते हैं। 15 जून से 16 जून जुलाई के मध्य धन लाभ यश प्राप्ति संतान के लिए दौड़ भाग रुके भाव शक्ति वृद्धि होगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य स्वास्थ्य नरम गरम घर से दूर प्रवास खर्चों की अधिकता स्वभाव में स्वेच्छाचारिता स्वास्थ्य हानि नरम गरम घर में दूर प्रवास खर्चों की अधिकता होगी। स्वभाव में स्वेच्छता है स्वास्थ्य हानि होगा। उपासना करें यूँ तभी बल सूर्य की उपासना करना बल है। सूर्य भगवान तर सुबेरी अर्घ द्योण क्या अर्घ द्योण अन्नदान करना। 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य कार्यों में लाभ उत्साह स्वास्थ्य सुख रुके कार्यों में भी सफलता यश प्राप्त सरकारी संपर्कों से भी लाभ होगा। राशि वाला सुन जावा कन्या राशि वाला बोलो जातकों तक क्या बोलवा ये साल बाबा। कन्या राशि के जातकों को यह वर्ष मध्य फलदायी होगा। कार्य की गति उत्साह लक्ष्य की और दृष्टि बनाए रखे। थोड़ी शिथिलता होगी आपको भटकाव से भी ले जा सकती है। आलस्य भी आप पर बल हावी नहीं देवन वाला अगर आलस्य ओलू जल्दबाजी में बल फैसला नहीं देवन है। मन शांत मन से बल कार्य कर से लाभ बोलू स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। अपने शरीर को ध्यान देने वाला असंतुलित खान पान को अस्पतालों के चक्कर लगा सकता है। अगर जो उल्टू सीधू खानों खेल बल अस्पताल भी जान पड़ सकते। वैवाहिक मामलों में सतर्क रहे। जीवन साथी के प्रति उदासीनता वैवाहिक जीवन को बिगाड़ सकती है। रोजगार में प्रचंड चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाथ आई अवसरों में दृष्टि बनाए रखे कि तुम्हारा कार्य ये जलू ते पर बल देख सोच विचारिता कार्य कार्य है। वर्ष आरंभ से 4 अप्रैल तक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। यात्रा भ्रमण में सावधानी बरते। अगर कहीं जाने बोलूँ तो ते में क्या बोलू बोले थोड़ा सोचे समझे विचार तो तुमता बोलो जो जे कन्या राशि से बोले ते गणेश चालीसा को पाठ करना ओम गण गणपति नमः कुछ जप करी था बोलो तब तुमता क्या बोलू बोले जीवन बोले सफल चलो। तब तुला राशि बोल सुन जावा। तुला राशि के जातकों को यह वर्ष परिवर्तनशील व नवीन कार्यों यूँ तभी वाला नई सफलता होगी। नवीन कार्य हेतु योजनाएं बनी क्रियावंत होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आयु नवीन स्रोत प्राप्त होंगे। परिवार में सुखदायी वातावरण निर्मित होगा। कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक शांति प्रदान करेगा। नवीन भवन की प्राप्ति हुई। नए भवन की बनने का भी चांस चिन्ह है। अभिनेताओं का विवाह का योग बनेगा। युग व्यो निबल व शादी ब्याह निवया युग आभार बल है। ये साल माजी से विवाह का योग चिन्ह। व्यवसाय में भी नवीनता यूँ तक यूँ राशि वाला तबल है। आभार नए कोई भी कार्य करने की क्या बल योजना बन सकती। सरकारी योजनाओं से जुड़ना लाभदायी रहेगा। वर्ष आरंभ से 13 अप्रैल तक धन लाभ कार्यों में सफलता होगी। यश प्राप्ति भ्रमण होगा। 13 अप्रैल से 15 मई मध्य शुभ कार्यों में व्यय धन लाभ परिवार वर्ष सुखदायी रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर कार्य करना होगा। उच्च महत्वाकांक्षाओं के कारण अधिक परिश्रम तनाव झेलना पड़ेगा। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। उलझनों की स्थिति में हितैषी लोगों का सहयोग लें। झूठे अहंकार से बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करें। कुटुंबी जनों से उलझने से बचें। मतभेद की स्थिति में शांत रहे। अगर तक लड़े झगड़ा बोल बोल तक शांत 2 अप्रैल से 6 जून के मध्य अच्छे अवसरों का लाभ होगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वयं के कारण हानि बंधु विरोध लापरवाही के कारण परिश्रम की हानि के योग हैं। वाहन चार सावधानी बरते। जो वाहन चलाने वाला बगैर कागज गाड़ी टेका ये चलाने वाला चालन वोना का भी बल क्या योग बनना चाहिए। 6 जून से 28 जून तक बल मध्य से संपर्क सरकार चालीसा को पाठ करना तेसे जो कष्ट वाला ना तेस क्या हुए जाला कम हुए जाला है टली जाला जो विपदा ऊन वाल से न से टली जाली। धनु राशि के जातकों को वाले जो कि धनु राशि से वाले तू तक क्या चुनौती और नहीं क्या फल मिलूल बोले। धनु राशि के जातकों को यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर कार्य करें। छोटी छोटी लापरवाहियाँ भी आपको लंबे उपचार के लिए ले जा सकती है।
खान पान में संयम और स्वात्विकता को बढ़ावा देगा। धन की स्थिति अनुकूल रहेगी। आपके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहायक होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। संतान को लाभ होगा। नवीन कार्यों में समय व्यतीत होगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बावजूद सफल कार्यों में मंदी होली है। का वास्ता सोचे समझे कदम उठाना पड़ लो। 7 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य धन लाभ, नवीन कार्यों में प्रयास, परिश्रम की अधिकता दौड़ भागी होगी। 28 जुलाई से 16 अगस्त के तता रहेगी। घर से दूर प्रवास का केवल यात्रा भ्रमण का भी योग बढ़ना चिन्ह हेतु अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होगी। 16 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य धन लाभ, सरकारी योजना से जुड़ना होगा। तो ये का वासा जो कष्ट और बल है, ये कष्ट का वासा तुम तक के कन पड़ोल बल गणपति ही ओम को जाप कन पड़ोलू है। गणेश भगवान को क्या कन पड़ोल बल जाप कन पड़ोल बलो। अब मकर राशि वाला सुन दिया। मकर राशि के जातकों को यह वर्ष फलदायी होगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता रहेगी और परिश्रम लक्ष्य प्राप्ति होने के सहायक होगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। नवीन स्रोतों का सृजन होगा। नए नए कार्यों का विचार होगा। प्राप्ति हुए बलो परिश्रम सफल बोलो है। अगर परिश्रम का लबल है तो कार्य क्या हुए चलो सफल हुए चलो। परिवार में सुख शांति व सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और अविवाहितों के विवाह के भी योग बनेंगे हैं। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां, सरकारी लाभ, पद प्राप्ति, नवीन उत्तरदायित्वों का सृजन होगा। वर्ष आरंभ में 13 अप्रैल तक कार्य में तेजी होगी। नवीनतम परिवर्तन, नवीन स्थान का लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल से 15 मई के मध्याह्न संतान को भी लाभ, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा है। 13 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य आलस्य, प्रमाद, लापरवाही के कारण कार्यों के बिगड़ने की भी संभावना बन रही है। तथा से बल आलस्य निकन कार्यों में आवश्यकता से अधिक समय लगेगा है। 16 अगस्त से 13 सितंबर तक परिवार में विवाद, असंतोष, राजपक्ष से प्रतिकूलता, सरकारी से बलो है। कुंभ राशि के कोई जो कि वर्ष मध्यम फलदायी है। के मध्य समय व्यतीत रहेगा होगा। कुछ नवीन कुछ नया बल कार्य करने की, किंतु आरंभिक कदम उठाने में संकोच बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई नया कार्य करना की सोचला तो क्या बोल बल कोई न कोई संकोच बाधाएं उत्पन्न होली, जिससे कार्य प्रणाली शिथिलता, कुटुंब जनों की सहयोग शांति देगा। माता पिता की तेजी दौड़ भाग व्यस्तता रहेगी। सरकारी लाभ भी को चांस 6 जुलाई के पारिवारिक जीवन में बाधा कम मीन राशि वाला चिन्ह जातक चिन्ह तू तक क्या बोल तू तक क्या फल मिलो बल ये साल में है। मीन राशि के जातकों को यह वर्ष भर सक्रिय होकर कार्य करना होगा, अन्यथा व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। छोटे छोटे विकार आने पर बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन का सुखदायी, आर्थिक मामलों में स्थिति सुख क्या हुए जन दिक्कत हुए जन है। सर्व सब ठीक ठाक। जब भगवान नारायण राजा और मंत्री भी सोचे समझे जो कदम उठाने क्या अच्छा सब ठीक रोल भाई। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दिक्कत कुछ हरि ओम शांति रंतारि जगु शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखलय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति रेदि विश्वानि बड़े अच्छी है। तो हरि ओम शांति शांति भवतु। ये प्रसाद मान